अब 10 बजे की बड़ी बहस। हैदराबाद होकर तो हैदराबाद का नाम बदल देते, अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा, इंशाअल्लाह होगा। तो ये पूरी डिबेट शुरू कैसे हुई? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद चुनावी मैदान में कूदना, फिर उसके बाद ये कहना कि असली नाम भाग्यनगर था और भाग्यनगर नाम कर दिया जाएगा अगर हैदराबाद में म्युनिसिपल इलेक्शंस में ये वापस आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का ये कहना है कि ऐसा है कि नस्लें बदल जाएंगी लेकिन ये आप नाम जो है वो नहीं बदल पाएंगे। आइए सुनते हैं दोनों का कहना क्या था। भारतीय जनता पार्टी ही और राष्ट्रीय पार्टी है जो यहाँ पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्यनगर के रूप में बदल करके इसका अरे हैदराबाद में तुम क्या करे बताओ ना, कौन सा फ्लाईओवर में पैसे दिए, पानी की लाइन को क्या दिए, कुछ नहीं। खाली हैदराबाद सोचते थे कि हैदराबाद का नाम बदल देते, अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा, इंशाअल्लाह होगा। खैर, आज से पहले देखा नहीं हुआ कि किसी निगम चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष भी है और गृह मंत्री खुद मौजूद थे और कुल मिलाकर के तमाम जो है नेता, जो बड़े नेता हैं, वो उस तरीके से, इसलिए हम लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या हैदराबाद का ये चुनाव बंगाल का सेमीफाइनल है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कृषांक हैं जो कि टीआरएस के नेता हैं, हमारे साथ मौलाना सईदुल कादरी हैं मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ संजीव उनियाल हैं, हमारे साथ संगीत रागी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ संजीव कौशिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हैदराबाद के विकास की लड़ाई क्या अब नाम बदलने पर आई? नहीं, देखिए, नाम बदलना एक पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। समझिए, वहां पे जो इंपीरियलिज्म का जो सिंबल है या जो ओवैसी की राजनीति वहां पे चल रही थी अलगाववाद की, वो अपना बपौती समझ के हैदराबाद को किले की तरह चला रहे थे। और इतना बड़ा जो शहर है जो विश्व पटल पे अपनी पहचान बना सकता था, उसको ये डिविजिव और अलगाववादी राजनीति के तहत अंतर्गत जिस तरह से ओवैसी और जो तेलंगाना में केसीआर वगैरह की सरकार है वह चला रहे थे, उससे समय आ गया था कि उसको एक मैसेज मिले कि अब बदलाव, डेवलपमेंट, विकास, स्वाभिमान, राष्ट्रवाद, इन सब बातों के साथ उसको जोड़ने का समय आ गया। इसका एक इंडिकेशन है जो कि नाम बदलने की बात है। वह अपने आप में कोई प्रक्रिया नहीं है, वह तो एक सिंबलिज्म है कि अब भारत इंपीरियलिज्म के सारे चिन्हों को जैसे अलग अलग जगहों से खत्म करते जा रहे हैं, यहाँ पे भी खत्म कर देंगे और विकास और गुड गवर्नेंस की राजनीति की तरफ हैदराबाद का मुंह मोड़ेंगे। यह एक सिंबल है जो कि हम वहां पे संदेश देना चाहते हैं। दूसरा, जो ओवैसी का उभार हो रहा था, वह हैदराबाद से लेके वो अलग अलग जगह पे जो थोड़ा बढ़ रहे थे, वह भी अपने आप में एक तरीके से अपोजिशन और कांग्रेस के मुंह पे तमाचा था कि यह जो इतने स्वतंत्रता के बाद से जो माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे और उसको वोट बैंक बना के उसको उनके लिए कुछ कर नहीं रहे थे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए और देख लीजिए, मुस्लिमों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तो उसके कारण उनके अंदर एक वो भावना थी कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको ओवैसी और एमआईएम एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो उसको भी तोड़ना बहुत जरूरी है।
कि यह जो तुष्टीकरण की राजनीति ने मुसलमानों का फायदा नहीं किया और अब कांग्रेस की बजाय अब MIM उस चीज को बुनाने की कोशिश कर रहा है, इसको भी खत्म करना, तो हैदराबाद उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है इस बात का संदेश पूरे देश को देने के लिए। तो वह उस राजनीति टिपिकल स्टेटस है हैदराबाद का। ठीक है सईदुल कादरी, क्यों लगता है आपको कि नस्लें चेंज हो जाएंगी, नस्लें बदल जाएंगी? जो कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की नाम नहीं बदल सकता। सर ये कोई रियासत, कोई निजाम थोड़ा ना चल रहे हैं। तो अगर ओरिजिनल नाम था भाग्यनगर, अगर बीजेपी कह रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? सबसे पहली बात यह है कि ये सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का कि हैदराबाद का नाम कभी भाग्यनगर था। हैदराबाद को कायम किया मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जब यहाँ पर कुछ नहीं था और उन्होंने इस शहर को बसाया। पहले था गोलकुंडा एरिया, हैदराबाद नहीं था। हैदराबाद को उन्होंने मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको कायम किया और आज तक वो हैदराबाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका निशान चार मीनार है। रही बात बीजेपी के अभी जो प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हैदराबाद के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इसको बेस्ट बिजनेस सिटी का अवार्ड दिया 2009 में, और 2020 में इसको वर्ल्ड सेकेंड टायर सिटीज बीटा वर्ल्ड सिटी का भी खिताब मिला। इस तरह से आप देखते हैं कि 50 बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो है हैदराबाद में मौजूद है, और माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च सेंटर जो अमेरिका के बाद दुनिया में कहीं बना तो वो हैदराबाद में बना। अमेजॉन का सबसे बड़ा वेयरहाउस स्ट्रक्चर कहीं पर अगर हिंदुस्तान में है तो वो हैदराबाद में है। तो हर उसके अंदर डेलॉइट है, जिसके अंदर टाटा कंसल्टेंसी है, उसके अंदर विप्रो है, इन्फोसिस है, हर किस्म की यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है। और सबसे अहम बात यह, हैदराबाद एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज मौजूद है। ये चेंज करना चाहते हैं तो क्या चेंज करना चाहते हैं? ये तरक्की की राह पे इसकी तरक्की को रोकना चाहते हैं। 6 साल से कोई कम्युनल राइट का एक छोटा सा वाकया भी नहीं हुआ। इसको ये क्या करना चाहते? चेंज करना चाहते हैं? नाम से तरक्की कैसे रुक जाएगी? कादरी साहब, नाम से तरक्की कैसे रुक जाएगी भाई? नाम से तरक्की कैसे क्यों बदले? मूल निवासी हैदराबाद के मूल निवासियों की उनकी जो है पहचान है हैदराबाद। क्यों बदलना चाहते हैं हैदराबाद? नाम क्यों बदलना चाहते हैं? मुझे बात बताइए ना सर, ये तो निजाम की पहचान हुआ करता था संगीत रागी, या फिर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ नाम बदलने की सिर्फ एक राजनीति है? हाँ ठीक है, हैदराबाद को निजाम ने नहीं बनाया, निजाम ने नहीं बनाया। हाँ ठीक है सर, मुझे मालूम। हैदराबाद को कुली कुतुब शाह ने बनाया, ठीक है सर, कुली कुतुब शाह ने बनाया, कुतुब शाह ने बनाया, मुझे मालूम है सर। 1591 में बनाया, तब उसका नाम हैदराबाद आया, वो मुझे मालूम है। लेकिन संगीत रागी, आपको क्या लगता है, एक बार फिर से नाम चेंज करने से क्या शहर की किस्मत बदल जाएगी, या सिर्फ और सिर्फ ये एक राजनीतिक एजेंडा है? क्या लगता संगीत रागी, ये क्या है? देखिए सचिन जी, नाम बदलना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल हैदरी जी का नाम जो है राम विनय रख दिया जाए तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। कल यदि मोहम्मद शाह का नाम जो है वो राम कुमार रख दिया जाएगा तो बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। वैसे ही इस्लाम, भारत की पहचान इस्लाम से नहीं है। कुरान और इस्लाम के बगैर भी भारत की पहचान रह सकती है। भारत और भारतीयता की पहचान हिंदुत्व से है। इसलिए जो आक्रमणकारी आतंकवादी मुसलमानों ने इस भारत भूमि को जो पद्दलित किया था, उनके कोई भी चिन्ह अवशेष के रूप में नहीं रहने चाहिए। इसलिए मेरा तो मानना है कि इस देश के जितने भी ऐसे स्थल हैं, जितने भी शहर हैं, उन सारे नामों को बदल देना चाहिए था। लेकिन इन दुष्ट कांग्रेसियों ने इस्लाम के नाम पर भारत का विभाजन किया, इस्लाम के नाम पर एक देश बनाया, लेकिन भारत के अंदर इस्लामिक जहर को पालते आए पिछले 70 साल से। और यही कारण है ओवैसी जैसा जहरीला नाग भारत की जमीन पर पल रहा है। इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। नस्लें बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नस्लें बर्बाद करके? तुम्हारी नस्लें। तो सर एक चीज तो मानेंगे ना सईदुल कादरी, कम से कम नाम तो बदले गए ना।
मुझे एक बात बताइए, जब मुगल एरा आया, जब यहाँ शासक आए, सारे तो नाम तो बदले गए ना। इलाहाबाद का नाम बदला गया, औरंगजेब रोड कहां से करे आ गए, ये देखिए। अब तमाम चीजें तो सब कहती हैं कि किस तरीके से नाम चुन चुन कर मुगलसराय किस तरीके से आ गया, तमाम तो बदले गए ना नाम। ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री जो अपने आप में बताती है उससे पहले कोई और नाम होते थे। सचिन जी, इन मलेच्छों ने इस देश में रक्तपात किया है। इन मुस्लिम आतंकवादियों ने, इन विधर्मियों ने इस देश को नाश कर दिया है। उनके कोई भी अवशेष नहीं जाने चाहिए इस देश में। पूरे पहाड़ थे हर तरफ, यहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी, कोई लोग नहीं थे। इसको हैदराबाद को मूसा नदी के पास में बसाया मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, मैं एक कमेंट ले, ठीक है। संजीव कौशिक और कृषक दोनों मेरे साथ अभी एक और पैनलिस्ट मौजूद है, उनसे एक कमेंट ले लेता हूं। कृषक, क्या लगता है आपको कि ये किस तरीके की डिबेट है, या फिर आपको मेन जो फोकस है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशाने करना चाहती है, क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने साफ कह दिया कि अगर हम इन चुनावों को, निगम चुनावों को जीतते हैं, टीआरएस का पत्ता भी साफ हो जाएगा। सचिन जी, हम टीआरएस के दल जो तेलंगाना राष्ट्र के लिए लड़े और तेलंगाना हासिल करने के बाद 2014 में असेंबली में अकेले केसीआर जी, सिर्फ टीआरएस, सिर्फ हमारा जो दल था अकेले वो सरकार में था। और उसके बाद जब पहले जीएचएमसी इलेक्शंस आए, 99 सीट हमें मिले, वो भी टीआरएस अकेले ही हमें मेयर सीट मिली। फिर बाद में 2018 में भी फिर से असेंबली के चुनाव हुए, हम अकेले ही टीआरएस थे। आज फिर से 150 सीट, सारे सीटों पे हम अकेले ही लड़ रहे हैं। हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, कोई भी पार्टी रहने दीजिए। आज दूसरे भारतीय जनता पार्टी या कोई पवन कल्याण का पार्टी है, ऐसे कुछ पार्टीज है, दूसरे उन लोगों के अलायंसेस, कांग्रेस वाले भी अलायंसेस में थे। हमें एक ही मुद्दा है कि ये हैरानी हो रही है क्योंकि 1 महीने पहले हैदराबाद में बाढ़ आए थे केंद्र सरकार से आज तक, क्योंकि कल 2 दिन पहले श्री प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु के लिए भी ट्विटर के द्वारा उन्होंने एक्सग्रेशिया अनाउंस किया, पर आज तक हैदराबाद के लिए प्रधानमंत्री जी के नेशनल रिलीफ फंड से या एनडीआरएफ से हैदराबाद के बाढ़ों के लिए 1 रुपया भी नहीं आया। ये मुद्दा नहीं हो रहा है। ये मुद्दा क्यों बात नहीं कर रहे केंद्र सरकार? बहुत सारे जो नेता दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से यहाँ आ रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई आते वक्त थोड़े 5 रुपया लेके आओ हैदराबाद के लिए, या हैदराबाद के विकास के लिए बात करो, या इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे लिए 3 मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इंटीग्रिटी। आप नाम बदलने की तो हमारे लिए वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपके पास भी अगर बदलना ही है तो अहमदाबाद भी बदल लीजिए, वो आपके पास, वो आपका प्रेरोगेटिव है। हमारा मुद्दा एक ही है। हैदराबाद जिस तरह से 2014 के बाद, पहले हमारे पास बिजली की बहुत दुविधाएं थी, पानी की दुविधाएं थी, उस सब को हल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। टॉप 4 शहरों में इस देश में आगे बढ़ रहे हैं। ये कमेंट होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। आपका कहना है कि ध्यान भटकाने की कोशिश। संजीव कौशिक, एक कमेंट, किस तरफ, 3 में या 13 में, कहां खड़े कहां? या अगर मैं कांग्रेस का जिक्र करूं या बाकी, क्योंकि टीआरएस नजर आती है फाइट में और वैसी फ्रंट होकर के लड़ रहे हैं, और यहां पर आगे खड़े होकर के नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहां से आगे बंगाल है। आप कितने सर? लास्ट में 3 में हो या 13 में हो, ये तो बात की बात है, लेकिन जो हो रहा है वो पूरे देश की दुनिया देख रही है और हैदराबाद की दुनिया भी देख रही है, देश की जनता देख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर सकता है वही कर रहा है। आप हालात नहीं बदल सकते हैं, ना बदल सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो वही कर रहे हैं। कितना बेहतर होता कि जब इतने बड़े बड़े नेता अब उतर रहे हैं, आज गृह मंत्री जाने वाले हैं, तो हैदराबाद के हालात के बारे में बात करते हैं, निकाय चुनाव में आप सड़क के बारे में बात करते हैं, गली मोहल्ले बिजली के बारे में बात करते हैं, पानी के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं। आप वहां जाकर के कर क्या रहे हैं? जो आप कर सकते हैं वही कर रहे हैं। और दोनों पार्टी, चाहे एमआईएम की बात हो या इनकी बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, ये जाकर के वहां ध्रुवीकरण की ही बात करेंगे। एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, ये हिंदू मुसलमान करेंगे। पोलराइजेशन की राजनीति इनके जहन में है, और ये कहीं से कोई सरोकारी मुद्दा वहां पर उठाना नहीं चाहते हैं। ये वहां के लोग समझ रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पे एक जहन में बात बसी हुई है, सत्ता की लालसा और सत्ता की भूख जिस तरह से लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कितना बेहतर होता कि दिल्ली में होते और किसानों से एक बार बात सुनते। नहीं जरूरत है, ये जरूरत बिल्कुल नहीं है इन लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ ना कि फिर उस वैक्यूम को, मैं ये कह रहा हूँ सर, फिर उस वैक्यूम को भर लेते,
कि अगर यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि गृहमंत्री जा रहे हैं, और ये तो लोकतंत्र है ना, इसमें सबको अपना सबको जिसे कहते हैं स्वतंत्रता है जाकर के प्रचार करने की, यही तो लोकतंत्र की खासियत है। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी भी चले जाते, यहाँ पर प्रियंका गांधी भी चली जाती, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हो, या फिर उस से के कारण से आपने पहले ही मान लिया था कि आप तो कहीं यहाँ पर रिलाय ही नहीं करते, यानी कि आप कहीं हैं ही नहीं इस पूरी रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। छोटे से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.